महेश जोशी जी ने आज एक स्टेटमेंट दिया है कि गजेंद्र सिंह भगोड़ा है, और ऐसे नारे भी शायद पीसीसी अध्यक्ष की प्रेजेंस में लगाए गए। देखिए, जो सामान्य परिभाषा भगोड़ा की है, आप डिक्शनरी उठा करके देख लीजिए, कैम्ब्रिज डिक्शनरी उठा कर देख लीजिए, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी उठा करके देख लीजिए, भारत की कानून दंड संहिता उठा करके देख लीजिए। वो है कि जिस व्यक्ति को पुलिस ने समन किया वो यदि हाजिर नहीं हो तो उसे भगोड़ा घोषित किया जा सकता है या भगोड़ा माना जा सकता है, मफरूर कहा जा सकता है, फ्यूजिटिव कहा जा सकता है, एब्सकॉन्डर कहा जा सकता है। या जिस व्यक्ति को पुलिस ने पकड़ा हो, कन्विक्शन किया हो, कन्विक्शन करने से पूरा होने से पहले वो अगर चला जाए तो उसको भगोड़ा कहा जा सकता है, वो लापता हो जाए तो। मुझे तो न तो किसी पुलिस ने समन किया है, न किसी पुलिस ने बुलाया है। राजस्थान की पुलिस और राजस्थान पुलिस के अधिकारी मुझे प्रोटोकॉल में जो है मिलने के लिए आ रहे हैं। राजस्थान की पुलिस सुरक्षा प्रदान कर रही है। यदि उनको लगता है कि कहीं मेरे को पुलिस किसी तरह से मेरी को पूछताछ की आवश्यकता है, मैं 2 दिन पहले भी राजस्थान में था, आज भी राजस्थान में हूं। उल्टा हिंदी में कहा तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। उनको दिल्ली की पुलिस ने बुलाया। दिल्ली जाने में डर लगता है, महेश जोशी जी को दिल्ली में जाकर के पेश होना चाहिए, वरना उनको जरूर भगोड़ा घोषित कर देगी पुलिस। लेकिन कभी अंग्रेजों का एक घुटने नहीं टेके और देश को आजाद कराया। और पुनिया जी की पार्टी के लोगों ने माफी मांगकर देश की आजादी की जो लड़ाई लड़ रहे थे स्वाधीनता सेनानी, उनको जेलें करवाई। तो उनको पता नहीं लग रहा है कि वो क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत जी मेरे बारे में कह रहे हैं, शेखावत जी आपको नोटिस के बारे में जानकारी नहीं है। जो नोटिस मेरे को भेजा गया था वो उस नोटिस के तहत बुलाया नहीं जा सकता। आप कह रहे हैं कि ये आरोपी हैं, अभियुक्त हैं। आपको कोई समझ ही नहीं है किसी बात की। आप सिर्फ बयान देना, इसलिए बयान दिए जा रहे हैं। मैंने कार्य प्रणाली पर सवाल उठाए और मैं सही हूं। भगोड़े आप हैं। आप राजस्थान की पुलिस के सामने पेश नहीं होना चाहते, आप राजस्थान की एसीबी के सामने पेश नहीं होना चाहते, आप राजस्थान की पुलिस से डर रहे हैं, इसलिए दिल्ली आकर केस दर्ज करा रहे हैं। आप निश्चित रूप से भगोड़े हैं। अगर आप भगोड़े नहीं होते तो आप दिल्ली आकर केस दर्ज नहीं कराते, आप राजस्थान में केस दर्ज कराते बिना आधार के। चूंकि आपकी केंद्र सरकार है, आपने अपने आला कमान को भी हो सकता है अंधेरे में रखा हो, देश के प्रधानमंत्री को अंधेरे में रखा हो, देश के गृह मंत्री को अंधेरे में रखा हो, यह उनकी शह है आपको, ये तो आप जानो। लेकिन आपने जिस तरीके से दिल्ली आकर केस दर्ज करवाया है और जिस तरीके से मुझे उस केस में घसीटने की कोशिश की है, मैं समझता हूं ऐसा देश के कानून के इतिहास में कभी नहीं हुआ। एक एक चीज का कानून तरीके से चाहेंगे कानूनी तरीके से, सियासती तरीके से चाहेंगे सियासती तरीके से, उनको जवाब दिया जाएगा। लेकिन देश के कानून के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। देश में किसी पार्टी का राज नहीं होता, देश में कानून का राज होता है। सत्ताधारी पार्टी होती है, उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो कानून सम्मत तरीके से शासन का संचालन करे और करवाए। इसलिए देश के कानून के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। जब कभी भी ऐसी कोई बात आएगी, कांग्रेस का कार्यकर्ता, चाहे मैं हूं या कोई और हो, आज जयपुर में प्रदर्शन से वो बौखला गए हैं। मैं दिल्ली बैठा हूं, जयपुर में प्रदर्शन हो रहा है, मैं भाग नहीं ले रहा हूं। उसके बाद प्रदर्शन हो रहा है, इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कितना भारी आक्रोश इस एक्शन को लेकर है। अगर कोई भी गैर कानूनी एक्शन होगा तो कांग्रेस उसको सहन नहीं करेगी। लगातार केंद्र सरकार कुचक्र रच रही है राजस्थान सरकार को गिराने के लिए। गजेंद्र सिंह शेखावत अपराधी हैं राजस्थान पुलिस के, उनको वही सैंपल देने जाना था। यदि उनकी आवाज सही है तो वो वैसे अपराधी हैं, उनकी आवाज सही नहीं है तो जो उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया वो झूठा है। मोदी जी, शाह साहब, आप इतने लोकप्रिय आदमी हो, आपको क्या जरूरत है ईडी की? क्यों सीबीआई का सहारा ले रहे हो? मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्यों दिल्ली पुलिस की शरण में जा रहे हो? यदि आप सही हो तो आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं, राजस्थान सरकार के सांसद हो, राजस्थान के, राजस्थान में आओ, राजस्थान में केस दर्ज कराओ। आपको राजस्थान पुलिस पे भरोसा नहीं है? दिल्ली की मजदूर, केंद्र सरकार की मजदूर पुलिस पे भरोसा है। हमारे यहाँ के कैबिनेट मंत्री को आप वहां बुलाना चाहते हो, वो केस में अभियुक्त है, किस लिए बुलाना चाहते हो? आपको राजस्थान में जयपुर शहर में जिस दिन आ गए, जयपुर शहर का कांग्रेस कार्यकर्ता
गजेंद्र सिंह शेखावत को अंदर नहीं घुसने देगा, इसकी चेतावनी देते हैं। या तो माफी मांग लो डॉक्टर महेश जोशी से और अशोक गहलोती से, वरना घुसने नहीं दिया जाएगा। उत्पादों का उपयोग कर सके, किसान को भी 2 पैसे उसमें ज्यादा मिलेंगे और हमारी जो नौजवान पीढ़ी है और वर्तमान में जो कोरोना महामारी चल रही है उसमें खान पान में जो आम डॉक्टर भी ये बात कह रहे हैं, बीमारी की दवाइयों के साथ में वो कहते हुए खान पान का ध्यान रखें और ऐसी चीजें अपने जीवन में उपयोग में लें जिससे मनुष्य के शरीर में ताकत मिले। उसी का ये पहला प्रयोग हमने प्रयास आज हमारे विभाग ने किया है। मैं विभाग के सभी अधिकारियों को, कर्मचारियों को धन्यवाद देता हूँ। जो किसान भाई जैविक उत्पादन के साथ में जुड़े हैं, जिनका पंजीकरण हो रखा है, उनको भी धन्यवाद दूंगा कि एक उन्होंने पहल की है और निश्चित तौर पे हमारी जो नौजवान पीढ़ी खेती में रुचि लेनी है। और मैं तो ये भी कहूंगा कि कोरोना काल में हमारे जो नौजवान पढ़े लिखे नौजवान हैं, उन्होंने पहल करके खेती में अपनी रुचि दिखाई है। लगातार 1 साल से कई नौजवान हमारे जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, जो किसान वर्ग से हैं, वो गाँव में जाके खेती कर रहे हैं और नए तरीके के साथ में अपनाकर जो नई तकनीकी है उसका पूरा उपयोग करते हुए हमारे जो विभाग की योजना है उनका लाभ उठाते हुए खेती में वो पूरी मेहनत के साथ में आगे। देखिए, जैसा कि एसडीआरएफ का जो राज्य आपदा प्रतिसाद बल है, इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो आपदाओं में लगातार आपके सामने दिखता है। कल का जो इंस्पेक्शन था वो हमारी टीम की जो व्यवस्था है, जो हमारी जो इक्विपमेंट्स वगैरह, उनका जो जवानों का जो आवास है, जवानों का जो बैरक है, जवानों का जो मेस है, जो आधारभूत संरचना उसका निरीक्षण किया गया। उसके बाद आज जो डेमो आपने देखा, इस डेमो में प्रयास हुआ कि हमारा जो जवान है वो कितना अभ्यस्त है, कितनी प्रैक्टिस है, वो जो भी इक्विपमेंट उसको मुख्यालय के द्वारा पीएसक्यू लेवल पे उसको आधुनिक उपकरण प्रदान किए जा रहे हैं, उन उपकरणों का कितना वो सदुपयोग कर पा रहा है। जैसा कि कल की भी निरीक्षण में निकल के आया कि सिर्फ बाहर से रिलेटेड ही एसडीआरएफ का महत्व नहीं है। आने वाले समय में अगर हम जयपुर अजमेर हाईवे को देखें तो तमाम एक्सीडेंट्स हम लगातार देखते हैं। इसके अलावा अन्य तरह की आपदाएं भी जो मानव जनित है, उसमें कहीं न कहीं जैसे गैस रिसाव हो गया, कुओं में कई बार ऐसी कई तरह की आपदाएं आती हैं, तो एसडीआरएफ उसका रोल प्ले कर रही है। एसडीआरएफ के लिए जो मुख्य बातें जो जवानों को बताने की है, उनके साथ साथ ये है कि वो इक्विपमेंट में उनको पारंगत है। उनके पास बहुत से इक्विपमेंट ऐसे हैं जो अन्य संस्थाओं के पास भी नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि एसडीआरएफ में बचाव और राहत एक ऐसी सकारात्मक फोर्स है जिसका काम सिर्फ बचाव करना है। और मुझे लगता है कि भगवान ने एक मौका दिया है एसडीआरएफ के जवानों को जो किसी के जान बचा सके। जो आपदा सेवार्थ कटिबद्धता एक बहुत अच्छा स्लोगन है, जिसमें कि ये जवानों के अंदर एक टीम भावना देने का प्रयास है कि आप भगवान के दूत हैं, भगवान के द्वारा आपको एक मौका दिया जाता है जहां पे कि आप लोगों की जान बचाते हैं। तो इस संदर्भ में मैं इनके निरीक्षण और इनके डेमो से मैं इतना कह सकता हूं कि इनका प्रयास, इनका एफर्ट, इनका अभ्यास अच्छा है। इसमें और ज्यादा इम्प्रूवमेंट करने की आवश्यकता है। मैंने तीनों पीएससी देखी हैं। तीनों पीएससी की जो ओपीडी है और जो वहाँ के स्टाफ है उनसे बात की है। मेनली तो वैक्सीनेशन के लिए मैं देखने आया था। तीनों जगह पर जो वैक्सीन वायल हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं और जितनी इनको दी गई थी वो सारी उपयोग में ली जा चुकी हैं। सवाई माधोपुर ज़िले को जो वैक्सीन हमें अलॉट करी थी 2-3 दिन पहले 20,000 थी और 2 दिन पहले 15,000 थी, तो करीब 35,000 वैक्सीन थी और इससे पहले हमारे पास करीब 6,000 उपलब्ध थी। तो वो सारी वैक्सीन जो भी हमें प्राप्त हुई है राज्य सरकार से वो सारा उपयोग में लिया जा चुका है। अब भारत सरकार से जब भी आवंटन होगा
उसके अकॉर्डिंग हमें प्राप्त होगी, और हमें प्राप्त होगी तो हम वापस फिर वैक्सीनेशन का काम शुरू कर पाएंगे। तो उम्मीद कर रहे हैं कि शायद 26 तारीख को प्रातः तक वापस वैक्सीन हमें मिल जाएगी, तो वापस वैक्सीनेशन का काम शुरू करेंगे।